सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज का लाइव कुछ उस टॉपिक पे होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इस चीज़ को शायद सही से सोचे नहीं हैं अभी तक, या सोचना नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का लाइव मैं उन लोगों के लिए बनाऊं जो एक आंख से देखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था और आज फिर मैं बताने आया हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का, चाहे उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अदर कोई पार्टी हो, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं। मतलब नहीं करता हूं। तो आज हम उसी पे बात करने आए हैं ताकि आप लोगों को यह पता चल जाए कि सच में हम किसी के बिके हुए नहीं हैं। खैर, वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है रमज़ान का महीना है, लोग कम जुड़ पाएंगे हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में जो कुछ हुआ है वो आपको जानना, और क्यों हुआ है वो भी जानना। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। राजस्थान में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसकी सरकार है, आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मुसलमानों के जहनों में यह बिठा दिया गया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मुसलमानों को सिर्फ नुकसान किया जा रहा है। बस महंगाई जो है वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, दंगे सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, अशिक्षित होना सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। नमस्कार भाई, पूरे भारत के लिए है। यानी जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है या मौजूदा सरकार की बात आती है तो बात होती है सभी की। सबका साथ, सबका विनाश, अलग बात है। अब चलते हैं कांग्रेस राजस्थान की ओर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, सॉरी, सनातनी कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, मैं जहां तक जानता हूं। बुरी लगेगी 50 गाली देना। धर्म सनातन है, हिंदू नहीं, पहली बात। वालेकुम सलाम भाई, नमस्कार। सनातन धर्म के अनुसार पहला साल शुरू हुआ, नवरात्रि शुरू हुई। हमारे भारत में अति उत्साहित लोग जैसा कि पाए जाते हैं, अति उत्साहित लोग, चाहे नए साल का मामला रहा हो, चाहे 26 जनवरी और 15 अगस्त का मामला रहा हो, चाहे कश्मीर फाइल का मामला रहा हो, चाहे उनके राजनीतिक पार्टियों के विधायक सांसद की जीत का मामला रहा हो, चाहे काउंटिंग से पहले जश्न मनाने का माहौल रहा हो, ये सब कुछ अति उत्साहित लोग शुरू कर देते हैं। अति उत्साहित लोगों ने ये कार्य शुरू किया। अति उत्साहित लोग जैसा करते हैं, उनका एक नारा जो अब दंगई बन चुका है, दंगाइयों की पहचान बन चुका है। हाँ, मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में, क्योंकि मैंने बहुत पहले बता दिया था ये बात कि जैसे तालिबान और ये लश्कर तैयबा और न जाने कितने संगठन आते थे और कुछ भी हरकत करते थे और कहते थे अल्लाह अकबर, इस पर भी आऊंगा, गोरखपुर भी आऊंगा अभी, अल्लाह अकबर कहते थे और कुछ न कुछ ऐसे कारनामे करके जाते थे कि इस्लाम को लोग शक की निगाह से देखने लगे थे। हर मुसलमान को लोग शक की निगाह से देखने लगे थे, हर नमाजी को लोग शक की निगाह से देखते थे। यही असलियत है। देखो, असलियत से भागना मुझे नहीं आता, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, दो टूक, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो। तालिबान और लश्कर तैयबा जैसे बाकी न जाने कितने आतंकी संगठन हैं, मुझे पता भी नहीं है कितने नए नए निकला करते हैं, पता नहीं कहां कहां से इनके नाम पैदा होते रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह निकलते रहते हैं, और उसके बाद अल्लाह अकबर कह के जुर्म करते हैं, जालिम बनते हैं। नाम
मुसलमानों का बर्बाद होता है, नाम इस्लाम का बदनाम होता है, इस्लाम की छवि गंदी होती है उन लोगों के निगाहों में जो लोग तुम्हारे कुरान पढ़ने नहीं आएंगे। हमेशा कहता हूं, आज भी यही कहूंगा। ठीक ठीक उसी तरह मैंने 2 साल पहले, तुमसे 3 साल पहले तकरीबन, मैंने कह दिया था कि एक दिन वो आने वाला है। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, जिसको सबूत चाहिए मैं सर्च करके मेहनत करके दे दूंगा। हालांकि मैं मेहनत करता नहीं हूं, इतना मेहनती हूं नहीं कि ढूंढ के दूं, लेकिन अगर कहोगे तो सबूत के तौर पे देने को तैयार हूं। मैंने कहा था कि एक दिन ये जय श्री राम का नारा ऐसा हो जाएगा कि जहां पर ये जय श्री राम का नारा लगेगा लोग समझ जाएंगे किसी का कत्ल हो रहा है, किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को लूटा जा रहा है। हाँ, वही हुआ है। आज जय श्री राम का नारा जहां लगता है लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जय श्री राम तो नारा था ही नहीं। जय सिया राम नारा था, सीताराम नारा था, लेकिन सीता को अलग कर दिया गया है, सिया को अलग कर दिया गया है। बचे हैं सिर्फ राम, और राम नहीं बचे हैं, सिर्फ राम का नाम बचा है। असल राम तो वो है ना जो बैरी खा लेते हैं, झूठी बैरी खा लेते हैं। क्या ख्याल है, क्यों खा लेते हैं? इसलिए खा लेते हैं क्योंकि तुमको पता चल जाए कि कुछ ऊंच नीच नहीं है यहां पर। यहां एक इंसान है, सिर्फ इंसान। लेकिन इस बात को शायद, शुक्रिया अच्छा, इस बात को शायद हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों ने नहीं समझा है, या यूं कह दिया जाए कि सनातन धर्म के लोगों ने समझने की कोशिश की है, मगर आज का जो नया हिंदुत्व लॉन्च हुआ है यह नहीं जानता है। ठीक उसी तरह, वालेकुम सलाम, ठीक उसी तरह एक बात ये आपके जहनों में डालता चलूं कि गोरखपुर भी आऊंगा मैं, गोरखपुर पर भी आऊंगा। अभी जो उसने मुर्तज ने किया है, मुर्तज ने क्या नाम है उसका, अब्बासी करके कुछ नाम है उस लड़के का, उसने जो किया है मैं उस पर भी आऊंगा। चिंता ना करें, ये मत समझिएगा कि मैं हिंदुओं को टारगेट करने आया हूं, मैं समझाने आया हूं। और उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दोनों हो, कोई एक नहीं हो। क्योंकि भाई मेरे भारतवासी, मेरा वो भारत जो मेरा भारत था, उसमें तो दोनों बसते थे, उसमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं था, उसमें में कोई इस्लामिक कंट्री का डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। हम किसी हिंदू भाई से मिलते थे तो वो कहता था अस्सलाम वालेकुम भाई, और हम कहते थे जय सीताराम। तब फिर यानी कि प्रॉब्लम यहां क्रिएट हुई है कि हमने भुला दिया है उस भाईचारे को, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चलिए फिर वहीं आता हूं। तो बैरी खा करके श्री राम ने बैरी खा करके ये बताया था कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हमारे राज के बाद जब कुछ तुम अब मसला आएगा तो कहीं ऊंच नीच मत दिखाना, अगर दिखाना है तो ये दिखाना कि सब बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ये आपके धर्म ने, सनातन धर्म ने दिखाने की कोशिश की थी, आप लोगों को बताया था, है ना। लेकिन शायद आप लोगों के पल्ले ये बात नहीं पड़ी थी। अच्छा, लक्ष्मण को कहां भेजा था? लास्ट में हमारे हिंदू भाई ही बता दें, लक्ष्मण को कहां भेजा था आखिर में कि जाओ इससे शिक्षा ले लो? कहीं भेजा था क्या? अगर हम बताएंगे तो आपके जहनों से टकराएगा और शर्म आएगी। खुद सोचना कि श्री राम ने अपने शत्रु से भी सीखा था, अपने भाई को अपने शत्रु से भी सिखाया था। शिक्षा ग्रहण करना हो तो शत्रु नहीं देखा करते, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यह बात हमारा आज का समाज भूल चुका है। शबरी की झूठी बेर खाने का मतलब सिर्फ यही था कि ऊंच नीच का जो ये फर्क है ये खत्म किया जा सके। लेकिन हमारे समाज ने, इस मॉडर्न कंट्री ने, इस नए भारत ने जो एक दिशा तय कर चुका है, जो एक दशा तय कर चुका है भारत के विनाश की, वो इस बात को नहीं समझना चाहता है। चलिए मैं आता हूं राजस्थान। मैंने अपनी बात कह दी, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो मेरा विचार था वो मैंने बता दिया कि श्री राम के मानने वाले कौन है और सीताराम के मानने वाले कौन है। मैंने इसलिए यह दलील दी क्योंकि मैंने 3 साल पहले कहा था कि जब जब जय श्री राम के नारे लगेंगे लोगों के दिलों में खौफ पैदा होगा, लगेगा कहीं दंगा हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी का घर जलाया जा रहा है। और वही आज के दौर में आप देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए। जाहिर सी बात है, आप मुसलमानों से पीछे कैसे रह सकते हैं? लश्कर तैयबा, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन अगर मुसलमानों ने बनाए थे तो आप कैसे पीछे रहेंगे? आप भी कहिए कि हाँ हमारे पास भी संगठन है,
हमारे पास भी आतंकवादी हैं, हमारे बच्चे भी आतंकवाद जानते हैं, ये कहिए। हालांकि आतंकवाद का न कल आप समझ पाए थे उसकी परिभाषा, और ना आज समझ पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप परिभाषा नहीं समझते हैं। जैसे आपने आतंकवाद की, जिहाद की, आतंकवाद की, हलाल की, ये सब परिभाषा ही नहीं समझी आज तक। और मजे की बात तो ये है कि आप मुसलमान नहीं समझा है। मुसलमान को जिहाद का मतलब नहीं पता है, मुसलमान को हलाल का मतलब नहीं समझ पाया मुसलमान आज तक, तो आप क्या समझेंगे। इसलिए चलिए छोड़िए, आप कहां जाएंगे इतने अंदर तक, छोड़िए, ये बात कभी और करते हैं। तो राजस्थान की बात कर रहे थे। कांग्रेस सरकार है, कुछ दिन पहले वहां पर मुलाकात होती है बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री से। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री से कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। हो सकता है ऐसे ही रही हो, शिष्टाचारी भेंट रही हो। मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि एक शिष्टाचारी भेंट होती है और उसकी भेंट चढ़ जाते हैं मुसलमान। एक शिष्टाचारी भेंट होती है और उसकी भेंट चढ़ जाते हैं मुसलमान। तो आपका नया साल शुरू होता है, आप अति उत्साहित लोग निकल पड़ते हैं बाइक पे और हॉर्न बजाते हुए। पेट्रोल महंगा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, बड़े आदमी के औलाद होंगे, शायद आप अंबानी अडानी के औलाद होंगे, मुझे नहीं पता, जो भी हो। या हो सकता है आपके बाप ने दिन भर मजदूरी की हो और आपने उसका पैसा निकाल करके पेट्रोल डाल करके आ गए हो आप रैलियों में। जो भी किया वो आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप जो कर रहे थे वो आपके धर्म ने इसकी इजाजत दी है या नहीं। आपके धर्म में, मेरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आपके धर्म ने इसकी इजाजत दी है क्या। दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर के, चलिए ये भी छोड़ देता हूं, धार्मिक स्थल की बात ही छोड़ देता हूं, चलिए दूसरे धर्म के लोगों को अपने भगवान के आगे जबरदस्ती सर झुकवाने की बात कहना किस धर्म में है, ये मुझे बताओ। सनातन धर्म में तो नहीं है। सनातन धर्म में आज तक कोई भगवान तुम्हारा ऐसा आया है कि जबरदस्ती किसी का सर झुका रहा हो, ये कह रहा हो कि सर झुका के मेरा सलाम करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे धर्म को फॉलो करो, सर झुकाना पड़ेगा तुमको यहां रहना है तो हमारे आगे सर झुकाना पड़ेगा। तुम्हारे किसी भगवान ने ये कार्य किया था क्या। तो क्या तुम अपने आप को आज के भगवान से ज्यादा समझ बैठे हो। क्या तुम अपने आप को भगवान से ज्यादा समझ बैठे हो कि तुम अब भगवान को फॉलो करवाओगे हमसे। सबसे बड़ी बात हम तुमको बता दें, शरीर का झुकना कुछ और होता है, मन का झुकना कुछ और होता है। समझ रहे हो, मन का झुकना कुछ और होता है, शरीर का झुकना कुछ और होता है। और शरीर से किसी को झुका लेना अपने धर्म का सम्मान नहीं है। पूरी दुनिया के आगे अपने धर्म, अपने देश, अपने मुल्क की नाक को कटा देना है, नाक को जमीन में रगड़ देना है। इससे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। तुम गलतफहमियों में जी रहे हो। खैर, कांग्रेस सरकार की मिली जुली सरकार जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी, प्रिय कांग्रेस पार्टी जिसने बाबरी मस्जिद का झगड़ा छेड़ा था, प्रिय कांग्रेस पार्टी जिसने नसबंदी का प्रोग्राम शुरू किया था, प्रिय कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को बेरोजगार किया था, प्रिय कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी जिसकी सच्चर कमेटी ये कहती है, सच्चर कमेटी ये बताती है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुसलमानों का किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस सरकार। इस बात को तुमने समझने की कोशिश नहीं की थी और ना ही समझे हो। आज भी मुसलमान शायरी करता है तो कांग्रेस की। खैर, वो आपका अपना पर्सनल मामला है, शायरी करें या कव्वाली गाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन मुसलमानों के घरों को जला दिया गया कांग्रेस सरकार में, और उसके बाद वहां के डीएसपी साहब आते हैं और कहते हैं कि देखिए यहां पर अफवाहें न फैलाई जाएं, सब कुछ कंट्रोल में है। साहब 40 घर जल गए हैं, 40-45 दुकानें जल गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी भरपाई कितनी की गई है अब तक। मैं जानना चाहता हूं कि इनको कितना पैसा दिया गया है अब तक, इनकी घर के लिए, इनकी दुकानों के लिए, इनको फिर से वहां बसाने के लिए। कश्मीरी पंडित जैसा हाल करना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित जैसा हाल करना चाहते हैं कि 30-35 साल बाद इनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, यही करना चाहते हैं क्या। भाई तुरंत सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। शुक्रिया सर। तुरंत सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप सम्मान की बात करते हैं, अगर आप देश की, मुल्क की बात करते हैं, तो आइए साहब इनको इंसाफ दीजिए। दंगइयों को पकड़ने के बजाय उसमें एफआईआर जो की जाती है उसमें की जाती है अज्ञात की, अज्ञात व्यक्ति। इतनी बड़ी भीड़ में तुमको सब अज्ञात नजर आ रहे थे और इसके पीछे कौन था इसकी जानकारी क्यों नहीं ली गई। ये षड्यंत्र किसका था इसकी जानकारी क्यों नहीं ली गई। इसके खिलाफ कमेटी बिठा करके, टीम बना करके क्यों काम नहीं किया गया। क्योंकि घर
मुसलमानों को जला था, दुकानें मुसलमानों की जली थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सब के सब जलकर मर जाएं, राख हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुसलमानों, हम तुमको फिर बता रहे हैं, ज्यादा जोश में मत आया करो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में, होश में रह के काम किया करो, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां तुम्हारा शोषण करने आई हैं और शोषण ही करेंगी, याद रखना। मेरा फर्ज है तुमको बता देना, वो मैंने तुमको बता दिया है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा जाने काम। अब तुम बन जाओगे अगर मुर्तजा अब्बासी, गोरखपुर चलता हूं, अगर तुम बन जाओगे मुर्तजा अब्बासी जो जाकिर नाइक का चेला निकला, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, द लंदन टॉप की न्यूज आई है, पुलिस वेरिफिकेशन में पता चला कि उसके लैपटॉप और मोबाइल में जाकिर नाइक के वीडियोस मिले हैं, जाकिर नाइक को फॉलो करता है, जो तफ्तीश पुलिस वालों ने की है उसे पता चला कि यह जाकिर नाइक का चेला है। गोरखनाथ मंदिर या देश की किसी भी मंदिर में मुसलमान का क्या काम है, और क्यों जाते हो तुम मंदिर को, मुझे बताओ। अगर बात आस्था की है, अगर बात प्यार की है, बात सम्मान की है, बात एक साथ मिलजुल कर रहने की है, एकता की है, भाईचारे की है, तो तरीका कुछ और होता है। भाई मंदिर तो हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने गलियों से निकलते हैं तो वहां मंदिर नहीं होते हैं, लेकिन मुझे पकड़ के कोई नहीं मारने लगता है कि भाई ये इस गली से निकल रहा है तो इसको मारने लगो। हमला किया है मुर्तजा अब्बासी ने वहां की सिक्योरिटी पर, गोरखपुर की सिक्योरिटी पर, जैसा कि न्यूज सबके सामने आई है वही मैं बता रहा हूं। मैं अलग से कोई सूत्र लेकर नहीं आता हूं कि सूत्रों से पता चला है, नहीं, खुली बात कि साहब मुर्तजा अब्बासी नामक एक व्यक्ति जो मुंबई में रहता है, गोरखपुर का रहने वाला था, वो आकर के हमला किया है गोरखपुर मंदिर में, 2 पुलिस वालों को घायल किया है। उसकी तफ्तीश करने पर पता चला है कि जाकिर नाइक का चेला था, 1 साल पहले मुंबई में बेरोजगार हो गया था, अब इसने गोरखपुर में आकर के हमला कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं मुसलमानों से, इसकी पोस्ट तुमने क्यों नहीं की कि ऐसे मुसलमान जो ऐसे हरकतें करते हैं ये भी इस्लामिक नहीं है? तुम इस बात को क्यों खुलकर नहीं कह रहे हो कि ये इस्लामिक नहीं है? तुम दलील क्यों नहीं दे रहे हो कि ये इस्लामिक नहीं है? मैं दलील देता हूं कि ये इस्लामिक नहीं है, मैं दलील देता हूं कि इस्लामिक नहीं है। जिस हिंदू भाई को चाहिए मैं उसे दलील दूंगा कि ये इस्लाम की खबर, इस्लाम को फॉलो करने वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये रॉन्ग नंबर है, किसी पर हमला कर देना इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया है। और बात आती है जिहाद की कि साहब हम तो मारे जा रहे हैं, हम तो जिहाद करने आए हैं। जिहाद की शर्तें जानते हो मियां? जिहाद की शर्तें पता हैं? जो अपने नफ्स से जिहाद ना कर सका वो बात करता है जिहाद की। अपने नफ्स से जिहाद कर लो साहब, उसके बाद पता चलेगा जिहाद होती क्या है। फिर आओ मैदान में, पूछेंगे जिहाद करने आए हो या ऐश करने आए हो। तो जिहाद का नाम तो बिल्कुल न दिया जाए इन लोगों को। ये एक आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, ये आतंकवादी संगठनों को फॉलो करने वाले लोग हैं। इनको किसी भी प्रकार से खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, इनको वो सजा मिलनी चाहिए कि इनको देखकर 10 और ऐसे लोग जो इसकी तरफ बढ़ रहे हो वो पीछे अपने कदम बढ़ा लें। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है इस नाम से कि ये मुसलमान नाम है तो मुझे हमदर्दी हो जाए। मुझे कोई हमदर्दी नहीं, किसी जालिम से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, याद रखो। किसी जालिम से मैं किसी जालिम का समर्थन नहीं करने आऊंगा कि वो फला है इसलिए समर्थन करूं, नहीं, मैं क्यों करूंगा समर्थन। सच ये है कि जिसने जुल्म किया है वो जालिम है। और इस तरह की हरकतें या आतंकवाद में आती हैं, जिहाद में नहीं आती हैं। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई ये जिहाद नहीं है। जब आप चाहें, जिस लाइव में चाहें, मैं जिहाद की डिफिनेशन, परिभाषा आपको बताने को तैयार हूं। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि जिहाद ये नहीं हो सकती। जिहाद जो ये कर रहे हैं यह जिहाद नहीं हो सकती। जिस तरह आपके यहां अति उत्साहित लोग, जिस तरह आपके यहां नए धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसी तरह यहां पर इस्लाम को भी किनारे कर दिया गया है। मुसलमान आगे निकल चुका है, इस्लाम पीछे रह गया है। ठीक उसी तरह जैसे सनातन धर्म पीछे रह गया है, हिंदू आगे निकल गया है। रिसेंटली बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिनमें कांप जाती है रूह देख करके। बलात्कारी छूटते हैं, समाज में रैलियां निकालते हैं,
50-50 गाड़ी लेकर के रैलियां निकल रही हैं उनकी। मैं कहता हूं किसी बलात्कारी का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? उन 50 गाड़ियों में बैठे लोग कौन हैं जो एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं? और किस धर्म से आते हैं ये, किस मजहब से आते हैं? कौन से कुरान, कौन सी गीता से इन्होंने शिक्षा हासिल की है? कौन से कुरान, कौन सी गीता से शिक्षा हासिल की है? सबसे पहले ये कि इन्होंने किसी कुरान, किसी गीता से शिक्षा हासिल ही नहीं की है। ये प्रेरित हैं सिर्फ आज के नेताओं से, बस सिर्फ आज के नेताओं से। बिल्कुल गलत का विरोध ना करो तो उसका समर्थन माना, बेशक यही है। अगर एक मुसलमान आज जाकर के जुल्म कर दे किसी पर और हम उसको देखकर खामोश रह गए तो हम उस जालिम का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर बोलना चाहिए था, हमें उस जालिम की मुखालिफत करनी चाहिए थी। और यह मत बताओ कि साहब हम डरते हैं। मैं नहीं डरता। आप क्यों डरते हैं? गलत को गलत कह देना, सही को सही कह देना। अगर आप डरते हैं तो आप किस धर्म से हैं जरा मुझे बताइएगा। चाहे आप सनातनी हो, चाहे आप मुसलमान हो, दोनों में से कोई भी धर्म के हो, आप उस धर्म से जुड़े हुए नहीं हो सकते। अगर आपने उस धर्म की सही शिक्षा ली है तो आप बोलेंगे, जरूरी बोलेंगे, क्योंकि फिर आपको जालिम का जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। एक बात और, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी एजुकेशन फ्री होने की। मैंने कहा था कि भारत में एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए और जरूरी कर देना चाहिए, लाजमी कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। हर एक बच्चा स्कूल जरूर से जरूर जाए, ये माँ बाप की जिम्मेदारियों में आनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। स्कूल ना भेजने पर मैं कहता हूं सजा दो इनको कि स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। एजुकेशन फ्री कर दो पहले। एजुकेशन फ्री करने के बाद फिर कोई अपने बच्चे को ना भेजे स्कूल, तब कहना। और तब ये तुम्हारा आतंकवाद, ये तुम्हारा जय श्री राम का नारा लगा करके घरों को जला देना, ये अल्लाह अकबर कह करके जाकर के किसी मंदिर पे हमला कर देना, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये बंद तब होगा जब लोग एजुकेटेड होंगे, जब एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे कब? जब एजुकेशन फ्री होगा, क्योंकि भारत में एजुकेशन बहुत घटिया हो चुका है। हाँ, प्रेरित ही नहीं है बल्कि संरक्षण में भी है। बेशक सच है ये, बिल्कुल सच है ये कि ये संरक्षण में भी हैं नेताओं के। बहरहाल एजुकेशन जब फ्री हो जाएगा तभी ये पढ़ पाएंगे, वरना आने वाली नस्ल, यकीन जानिए कि कब किसका बच्चा बड़ा होकर के किसको मार डाले। बालिग होना तो बहुत दूर की बात है साहब, 18 साल वोट डालना तो बहुत दूर की बात है, शादी तक तो बहुत मसला है। वो पहले ही 12 साल 14 साल पे हत्यारा बन जाएगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। दोनों से कहता हूं संभल जाओ, अभी अपने बच्चों को संभाल लो, वरना हत्यारे बन जाएंगे तुम्हारे बच्चे। याद रखना, फेसबुक से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के, और आज पूरे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह जो हाल है, अगर अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया तो ये हत्यारे बन जाएंगे। अपने बच्चों का मोबाइल चेक करो। जमाने से कहता आया हूं कि अपने बच्चों का मोबाइल चेक किया करो, किससे बात करते हैं, किस ग्रुप में शामिल हैं, किनसे बात करते हैं, किनसे वार्ता करते हैं, चैटिंग कहां चल रही है, क्या हो रहा है, ये चेक कर लो। वरना हाई स्कूल बाद में पास करेंगे, पहले जेल चले जाएंगे हत्या करके। इसलिए अपने बच्चों को संभाल लो, अभी भी वक्त है। एक माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ खाना खिला देना और कपड़े पहना देना नहीं होता है, माफ कीजिएगा आप लोग। सिर्फ खाना खिला देना और कपड़े पहना देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपकी जिम्मेदारी जो है उसे बखूबी निभाइए, आप उनका भविष्य बनाइए, ये आपका काम है, और इस बात को भूल मत जाइए। आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो शिक्षा जरूरी कर देंगे। आप वो सपना देख रहे हैं जिसके पूरा होने की उम्मीद नहीं लगती। हाँ, बेशक मैं मान सकता हूं कि सपना पूरा होने की उम्मीद नहीं लगती, वालेकुम सलाम भाई, लेकिन अपनी राय रखना जरूरी है ताकि उनके जहनों में यह बात आवे जिनको जरूरी है आज शिक्षा ग्रहण करना। ये लोग जो अपने फोटो वायरल करते हैं, पोस्ट करते हैं, अपनी दूसरों की बातें पोस्ट करते हैं, दूसरों की चीजें शेयर कर देते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन लोगों को यह भी लिखना पड़ेगा कि शिक्षा हमें चाहिए, हमें शिक्षा फ्री चाहिए, यह भी लिखना होगा। इनको मांगना होगा अपने नेताओं से, इनको बोलना होगा। मैं कहता हूं कौन बोलता है आज शिक्षा की बात? 500 पोस्ट उठा लीजिए, 500 पोस्ट दिन भर की उठा लीजिए आप, ऐसा ही एक साइड से कि आपकी लिस्ट में जितने लोग हैं सबकी पोस्टें उठाते जाइए। देखिए शिक्षा पर कोई पोस्ट है क्या? देखिए नहीं मिलेगी आपको। 1000 कर लीजिए,
1000 में शायद एक आध मिल जाए। कितने दुख की बात है। लोग जय श्री राम का फोटो, एक श्री राम का फोटो लगाएंगे, वायरल कर देंगे। हाँ, एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो सिर्फ एक धर्म को, एक मजहब के लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करता होगा, टोपी लगा लेगा, उसको लोग वायरल कर देंगे। उसके फोटो पर देखिए लाखों लाख व्यूज होंगे, लाखों लाख शेयर होंगे। और आप जाइए उसी ग्रुप में जाइए और उसी ग्रुप में ले दीजिए कि भाई हमें शिक्षा चाहिए और फ्री चाहिए इस देश में, हमें, हमारा अधिकार है शिक्षा, हमें शिक्षा चाहिए। उस ग्रुप के एडमिन ने आपकी पोस्ट को अप्रूवल भी नहीं देना है, आपकी पोस्ट को अप्रूवल भी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। समाज को बनाना किसको है, इस समाज को खत्म करना है, इस समाज को मिटाना है, और ये सब के सब कसम खा चुके हैं। हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। चाहे वो गोरखपुर का हमला हो, चाहे वो राजस्थान का हमला हो, ऐसे हमलों को अगर आपको खत्म करना है तो भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, साथ में मिलकर बैठना होगा एक दूसरे से। अब ये यति नरसिम्हानंद जैसे गधों को देख करके फायदा नहीं है। आप कहते हो कि यति नरसिम्हानंद बड़ा एजुकेटेड है, बड़ा पढ़ा लिखा है। साहब लाइए, कभी वक्त मिले तो 10-15 मिनट मुझे भी दिलाइए, उससे जरा बात तो करूं, देखूं तो क्या एजुकेशन हासिल की है उसने, किस धर्म से की है। मैंने हिंदू धर्म को, सॉरी सनातन धर्म को पढ़ा नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में जो जानता हूं, अगर वो मैं सवाल कर लूं तो मुझे लगता है कि यहां पर बैठे बैठे यति नरसिम्हानंद तो छोड़िए, अच्छे अच्छे बाबा महंत भी उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि मैं हकीकत जानता हूं। इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है आपके धर्म से या अपने धर्म से, मुझे कोई लालच नहीं है। वो मुझे धर्म और मजहब दिया गया है फॉलो करने के लिए, ताकि मैं उसे सीख सकूं, उससे सीख करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं, इसके लिए दिया गया है। किसी को मार देने के लिए नहीं दिया गया है, किसी की गर्दन काट देने के लिए नहीं दिया गया है। लेकिन शायद इस बात से हम बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल गए हैं कि हमारा धर्म हमें कहता क्या है, हमारा धर्म हमें सिखाता क्या है, हम भूल चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लंबी लाइव नहीं करूंगा, आप सब भी व्यस्त हैं, रमजान में भी व्यस्त हैं। जाते जाते एक बात और कहता जाऊंगा, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान। और हाँ, एक बात ये भी आखिर में कहता जाऊं कि रमजान चल रही है, अपनी नेमतों में से एक नेमत कम कर देना, अपनी इफ्तार और सहरी की नेमतों में से एक नेमत कम कर देना। इसलिए कम कर देना क्योंकि वो हिस्सा किसी गरीब तक पहुंचा देना जिसके यहाँ सूखी रोटी से रोजा खोला जा रहा होगा। ये भी इस्लाम की बात है, ठीक है। जितना वाजिब आपका रमजान में रोजा रखना है, जितना वाजिब आपका नमाज पढ़ना है, उतना ही वाजिब ये भी है कि कहीं पड़ोस का रोजेदार भूखा न रह जाए, उसका रोजा कहीं पानी से न खुले, इसका भी ख्याल रखना है आपको। तो भाई, फॉलो करते हो तो ढंग से फॉलो करो, मजा आ जाए फिर सामने वाले को देख करके कहे ये है इसका धर्म, ये है इसका मजहब। जब टोपी लगा के निकलो तो लोग ऐसे सलाम करें, देख करके ये ना कहें कि हाँ कुछ लग रहा है, कुछ संदिग्ध मामला है। संदिग्ध मामला न करवा करके थोड़ा झुक के आपसे लोग सलाम करें, ऐसी हरकतों पे आ जाइए। मुझे यकीन है कि अगर पूरे देश को या पूरे जिसको भी किसी भी धर्म के बारे में असलियत पता चल जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म मजहब की असलियत पता चल जाए दूसरे धर्म के लोगों को, तो शायद वो कहेंगे साहब मेरा धर्म तो बेकार है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि अपना धर्म उनको पता ही नहीं है। तो दूसरे धर्म की सुनेंगे तो कहेंगे मेरा धर्म बेकार है, क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में पता है। यार, धर्म है क्या? क्या है धर्म? मतलब वो तुम्हें क्यों दिया गया है कि हम ये कहें कि हम लोगों को मार करके या अल्लाह अकबर बुलवा लेंगे और हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा? हम किसी को मार मार के अल्लाह अकबर कहलवाएं, क्या सीखते हैं हम इससे? जैसे आप किसी को मार करके जय श्री राम कहलवा लेने से आपके जय श्री राम की कभी जय नहीं हो पाएगी। जय मालूम है क्या होती है? जब हम दिल से आपकी रिस्पेक्ट करें, ये होती है असल जय। आपकी गैर मौजूदगी में हम आपकी तारीफ करें, ये होती है जय। ये नहीं होती है कि भूख से पूरे भारत के लोग मर जाएं
ऑक्सीजन किसी को मिले ना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई जोरों पे लग जाए और हम कहें भारत माता की जय कहो ने मार डालेंगे। नहीं, भारत माता की अगर जय करना है तो हमको अमल करना होगा। हमारे दिलों में बैठा होना चाहिए वो भारत, और वो भारत वो है जो हर इंसान को बराबर का हक देता है, बराबर का हक देता है। और किसी भी राजनीतिक, शुक्रिया, और किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध ना रहा है और ना रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों में जो घटिया लोग बैठे हैं ये देश को खोखला कर रहे हैं, और हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं तो हम कैसे मान लें? हाँ, आवाम जो है ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं ना, इस टॉपिक पर आज से 20 साल पहले बात होनी चाहिए थी। 20 साल पहले होनी चाहिए थी। हम आज कर रहे हैं, लोग वहां से गुजर चुके हैं। लोग समझना नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम कहें कि हिंदू मुसलमान को साथ मिलकर के चलना चाहिए, आप कहें मैं छोड़ो यार क्या बात कर रहा है, मेरे बगल में एक मुसलमान कहेगा मेरे बगल में एक हिंदू है, साला ऐसा है वो तो मारे कहीं मिल जाए साले मार ही दें। आप हिंदू हैं, ये देखो मुसलमान आए हैं, मुल्ले आए हैं बताने हमको कि साथ में चलना है, मिल जाए बेटा काट के फेंक दें। अब ये हाल हो चुका है। अब मेरा अगर ये बोला जाए, मैं अगर ये बोलता रहूं या कोई बोलता रहे कि हिंदू मुसलमान मिलके साथ चलो किसी को भी हरा लोगे, ये अगर बोलता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि तुम बहुत आगे जा चुके हो। शायद क्रिकेट की भाषा से समझा दूं, कभी एक प्लेयर शतक भी लगा दे तो मैच नहीं जीता जाता है। जरूरी है कि बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करें। याद रखना, बॉलर जब अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो बैट्समैन लाइन कितना भी स्कोर खड़ा कर दे, मार खाएगा, पिट जाएगा, हार जाएगा। इसलिए बॉलर और बैट्समैन दोनों पर निगाह रखी जाती है कि टीम में बराबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब तक दोनों लोग बराबर के नहीं होंगे तब तक आप मैच नहीं जीत सकते हैं। जो लोग क्रिकेट के लवर हैं, आईपीएल में मस्त हैं, उनसे बता देना चाहता हूं। इसलिए हिंदू और मुसलमान जब बराबर मिलकर, मैं सिख ईसाई को नहीं जोड़ता हूं इसमें, यकीन जानिए मैं बड़ा टेंशन फ्री रहता हूं सिख और ईसाई से, क्योंकि किसी के फटे में टांग डालते ही नहीं है। किसी की मदद के लिए बढ़ जाएंगे, तुम परेशान हो, भूखे हो, खाना खिलाएंगे तुमको, लेकिन किसी के फटे में टांग नहीं डालेंगे कि साहब वहां अजान क्यों हो रही है वो माइक बंद कराओ, वहां भाई हनुमान चालीसा क्यों हो रहा है उनका माइक तोड़वाओ। ये नहीं करते हैं कभी। ये अपने काम से काम रखते हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। हां, अगर हम इनसे सीखने लग जाएं तो कोई गलत बात नहीं है। किसी सिख से, किसी ईसाई से अगर हम कुछ सीख ले रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है साहब। ये हम छोटे नहीं हो जाएंगे कि हमने सीख लिया है। अपने से छोटों से भी सीखा जा सकता है। ये तो हमारे बराबर के हैं, हमारे भाई हैं, तो हम इनसे क्यों ना सीख लें। कभी किसी सिख को आपने देखा ये कहते हुए कि साहब फलानी जगह अजान हो रही है, यहां माइक तोड़ दो, हटा दो वरना हम तोड़ डालेंगे? कभी सुना तुमने? कभी किसी सिख या ईसाई को तुमने सुना है कि साहब यहां पर जो है आज हनुमान चालीसा हो रहा है, बंद करो वरना हम तोड़वा देंगे? कभी नहीं सुना होगा। श्रीलंका ने भी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का आह्वान किया था, देख लो आज क्या हुआ। बेशक उनका तो जय श्री राम हो गया, सत्यानाश हो गया। वो क्या कहते हैं आखिरी टाइम पे जब मरने के बाद जो है अर्थी को ले जाया जाता है तो क्या कहते हैं, वही हो गया उनका, पता नहीं क्या नाम नहीं याद आ रहा मुझे। और क्यों नहीं भाई, हम लोग सब लोग एक साथ मिल के क्यों नहीं रह सकते? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया प्रॉब्लम कहां आ रही है, कहां प्रॉब्लम, मैं समझ कहां है प्रॉब्लम। मतलब ठीक है, मैं मुसलमान हूं, राज भाई हिंदू हैं, बिट्टू भाई हैं सिख। अब तीनों लोग मिल जाएं, पहले ये पढ़ लूं कमेंट। गुरु नानक जी ने कहा था मेहनत करो, भगवान का नाम जपो और बांट कर खाओ। बेशक यही होना चाहिए, दर्श लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं भाई। हाँ, मैं हूं मुसलमान, राज श्रीवास्तव भाई हिंदू हैं, है ना, बिट्टू भाई सिख हैं। अब हम तीनों एक रास्ते पर जा रहे हैं, तीनों एक रास्ते पर जा रहे हैं। सामने से कोई जानवर आ जाए, कोई हमलावर आ जाए, जानवर कहता हूं समझ जाओ, नेता नहीं कहूंगा ना, सीधे सीधे जानवर कह दूंगा, समझ जाना। चलो बोल ही देता हूं, ना आप कहोगे कि लोग आप समझाए भी तो ढंग से नहीं समझाए। सामने से कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको मारना चाह रहा हो, चलिए मुझे मारना चाह रहा हो, एज ए मुस्लिम मैं बोलता हूं मुझे मारना चाह रहा है, क्योंकि नेताओं की असलियत तो यही है।
अगर मुझे कोई मारना चाह रहा है, हाँ, राम नाम सत्य हो गया है, बिल्कुल राम नाम सत्य हो गया है, श्रीलंका का राम नाम सत्य हो गया है, हे राम हो गया, हाँ बिल्कुल उनका तो हो गया है। बहरहाल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश और सबको दबाने की कोशिश की थी, इसलिए। और ये दुनिया है साहब, तराजू में अगर एक साइड का कुछ रख दिया जाए तो वो झुक जाता है और दूसरा हवा में घूमने लगता है। बराबर होगा, मीजान में आएगा तभी मजा आएगा, वरना ऐसे होगा तो फिर समझ लो बेईमानी पक्की है? खैर, हम 3 लोग हैं, बिट्टू भाई हैं, राज भाई हैं, हम हैं, एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान। एक रास्ते पे जा रहे हैं, एक नेताजी आ गए उधर से हमको मारने। नेता कह लो, गुंडा कह लो, मवाली कह लो, आतंकवादी कह लो, कुछ भी कह लो, जो मर्जी है वो कह लो, आए हैं मारने। अगर हम बिट्टू भाई से हमारी नहीं बनती है, राज भाई से हमारी नहीं बनती है, तो जाहिर है कि वो हमें मार के चले जाएंगे और बिट्टू भाई और राज भाई खड़े देखते रह जाएंगे कि एक मुसलमान काटा जा रहा है, हमको करना अच्छा है काटा जा रहा है। साला ऐसे काटे जाओ, ठीक है, अब मजा आएगा। काटा गया साला, मजा आएगा ना आपको, बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक मुसलमान काटा जा रहा है। लेकिन आप भूल रहे हो, एक मुसलमान के कटने के बाद अब आप बचे हो 2 लोग। अब वो बिट्टू भाई पर हमला करेगा। अब बिट्टू भाई पर जब हमला करेगा तो राज भाई खड़े, अच्छा हुआ अब तो हमारा ही राज है, खत्म, सिख भी खत्म, मुसलमान भी खत्म, अब हमारा राज है। तो भैया, राज भैया, जब आप पर हमलावर होगा तब क्या करोगे? पहले मुसलमानों को काटेगा, फिर सिखों को काटेगा और फिर नंबर आएगा हिंदुओं का। मतलब ये कि तीनों अलग अलग रहोगे तो काट के फेंक दिए जाओगे, और अगर तीनों साथ में रहोगे तो ऐसा कोई, जब नेता नेतुल्ली, गुंडा, बदमाश, बवाली, आतंकवादी, ऐसा कोई उपद्रवी उग्रवादी आएगा तो वो देखेगा 3 के तीनों हाथ में हाथ दिए बैठे हैं। और अगर हमने बोलने की कोशिश की तो एक एक हाथ मारेंगे तो हमारे 3 हाथ पड़ेंगे। हम एक को मारने दौड़ेंगे, 2 हमको गिरा के मारेंगे, मार के खत्म कर देंगे यहीं। यानी 3 के 3 जब मजबूती से खड़े हो जाओगे ना, तो कोई नहीं तुमको मार सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। बिल्कुल, नेताजी को फिर बजा देंगे। अगर 3 के तीनों इकट्ठा खड़े हो गए तो नेताजी को बजा देंगे, लेकिन तब बजाएंगे जब एक साथ खड़े हो गए। तो भैया लोग, हाथ जोड़कर विनती है, जो कहो सो कर लें हम। इस देश को लुटने से बचा लो, इस देश को श्रीलंका बनने से बचा लो, इस देश को बर्बाद होने से बचा लो। बस 2 मिनट तुम्हारा और खराब करूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। सीधी सी बात है, आज भी भारत में 90 से ज्यादा बलात्कार होते हैं जो रजिस्टर होते हैं। कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, बलात्कार करने वाले हिंदू मुस्लिम लोग ही हैं, यानी भारत में रहने वाले लोग ही हैं। और वो बलात्कार सामने आते हैं, दंगे होते हैं जो एक कास्ट से दूसरे कास्ट का मामला होता है, जैसे एक जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म का मामला होता है। ज्यादातर ये होता है। हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म की अगर लड़की है और लड़का मुसलमान है तो पंगा होगा, मुसलमान लड़की है और हिंदू धर्म का लड़का है तो पंगा होगा। लेकिन जब बात सिर्फ एक ही धर्म की होती है तो खामोशी अख्तियार कर लेते हो। 90 से ज्यादा बलात्कार डेली हो रहे हैं, लेकिन तुम खामोशी अख्तियार करते हो। क्यों? वो माँ बेटी नहीं है किसी की। तब तुम्हारा जमीर कहां चला जाता है? क्यों नहीं सोचते हो कि वो भी किसी की माँ बेटी हैं? हाँ, अगर तुमको खबर मिल जाए कि फला साहब हिंदू थे और मुसलमान ने उनके साथ गलत कर दिया, तब तुम पंगा कर लोगे, और फला साहब मुसलमान थे, हिंदू ने बुरा कर दिया, तब तुम पंगा कर लोगे। तो भाई ऐसा मत क्या करो। एक महिला को महिला समझो, अपने घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत समझो। एक बेटी सबकी बेटी होती है, एक मां सबकी मां होती है। उसे मां और बेटी ही रहने दो, उसे हिंदू और मुसलमान में मत बांटो उसे हिंदू और मुसलमान में। याद रखना, जिसने हिंदू और मुसलमान ने बांटा है, हिंदू मुसलमान में जब जब बटे हो तब तब कटे हो, और बटते रहोगे, कटते रहोगे। याद रखना। इसलिए आखिरी बार कहता हूं, एक बार फिर यही कह के जाऊंगा कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। और जिन लोगों ने राजस्थान में यह हमला किया है, जिन लोगों ने घरों को जलाया है, उनको सजा होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार से मैं अपील करता हूं, और एक बात फिर कहता हूं कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, तुम मेरे सगे नहीं हो, तुम मेरे सगे नहीं हो। तुमने चुनाव निशान हाथ का पंजा रखा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी तरफ भागने लग जाएंगे। याद रखना इस बात को। मुजरिम को सजा दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और प्रियंका गांधी आज क्यों नहीं जाती हैं वहां पर?
क्योंकि उनकी सरकार है, इसलिए नहीं जा रही हैं। मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे मजहब के, और तुम्हारा मजहब सिखाता है आपस में एकता, एक साथ मिलकर रहने की बात सिखाता है। और सिर्फ मुसलमानों के एक साथ मिलकर बात नहीं कहता है, आलमीन की बात होती है, आलम की बात होती है, दो आलम की बात होती है। ठीक है, इसलिए समझ जाओ इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद।